नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। काफ़ी लंबे समय के बाद हम एक बार फिर आप लोगों के बीच एक नई वीडियो के साथ लेकर आए हैं। और हम जिस जगह पर आए हैं ये बाबा कीनाराम का जन्मस्थली है, जो कि उत्तर प्रदेश के चंदौली ज़िले में चहनिया के पास ये जगह स्थित है। तो हम अंदर चल रहे हैं और अंदर चलकर आपको सारी चीज़ें दिखाते हैं और आप लोगों को इसके बारे में भी बताएंगे। तो आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो में बने रहिएगा। हम आपको काफ़ी कुछ यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। काफ़ी टाइम हो गया था हमको वीडियो आप लोगों के बीच लाने में, इसीलिए हमने सोचा कि हम आपको वीडियो आज दिखाएंगे। बाबा कीनाराम उत्तर भारतीय संत परंपरा के एक बहुत बड़े संत थे और इनका जन्म चंदौली जिले के चहनिया के पास में ही स्थित एक रामगढ़ गांव है। इसी रामगढ़ गांव में ही एक क्षत्रिय परिवार में उनका जन्म सन 1601 ईस्वी में हुआ था। जब मैं इस जगह पर आ रहा था तो पूरे रास्ते भर में हमको बाबा कीनाराम के नाम से बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली। स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, दुकान, बहुत सारी चीज़ें बाबा कीनाराम के नाम से देखने को मिला। और हम इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बाबा कीनाराम को मानने वाले इस देश में बहुत सारे उनके अनुयायी हैं। इसीलिए इस जगह पर काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं, बाबा के दर्शन करते हैं, मन्नतें भी पूरी होती है उनकी। और ये जगह भी एक प्रसिद्ध स्थल के रूप में भी जाना जाता है। बहुत बड़े बड़े लोग भी यहाँ पर आकर अपना मत्था टेकते हैं, मन्नतें मांगते हैं। तो काफ़ी प्रसिद्ध ये जगह है। बाबा कीनाराम अपने जीवन काल में लगभग पूरे देश भर में इन्होंने भ्रमण किया था। इसी कारण बाबा कीनाराम को पूरा देश जानता है और पूरे देश भर से लोग इस जगह पर आते हैं। तो ये बहुत ही बड़े एक प्रसिद्ध संत माने जाते हैं। और आप ये देख सकते हैं दोस्तों, यही बाबा कीनाराम का ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह मूर्ति स्थापित है। इनका ये समाधि स्थल है, आप देख सकते हैं। लोग यहाँ पर दर्शन पूजन भी कर रहे हैं। इसी चीज़ को देखने के लिए काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। ऐसा माना जाता है कि भारतीय इतिहास में बाबा कीनाराम सबसे लंबे समय तक जीने वाले संत थे। लोग बताते हैं कि वो 170 साल तक जीवित रहे, क्योंकि आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब उनका जन्म सन 1601 ईस्वी में हुआ था और उनका निधन सन 1769 ईस्वी में काशी में हुआ था। बहुत कम ही लोग ऐसा होते हैं जो कि इतनी लंबी आयु तक जीवित रहते हैं, लेकिन बाबा कीनाराम 170 साल तक जीवित रहे, इस बात का कोई शक नहीं। हमारे देश में ऐसे बहुत सारे संत हैं जिन्होंने अपनी पूरी दुनिया में एक अलग ही पहचान बनाई। उन्हीं में से एक आपका बाबा कीनाराम जी हैं, जिन्होंने समाज में एक नया संदेश दिया। आज उसी का नतीजा है कि पूरे देश भर में इनको मानने वाले काफ़ी संख्या में लोग हैं। एक सच्चा संत भी बनने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है।
हर कोई संत नहीं बन सकता, क्योंकि इसके लिए बहुत ही कठोर तपस्या करनी पड़ती है, त्याग देना पड़ता है। तब जाकर कोई लाखों में या हजारों में कोई एक संत बन पाता है। बाबा कीनाराम बचपन से ही काफ़ी प्रबल माने जाते थे। इन्होंने अपने जीवन काल में बहुत सारी चीज़ें देखी, समझी, और तब जाकर इनको एक प्रसिद्ध संत की उपाधि मिली। और आप ये देख सकते हैं, ये समाधि स्थल है, बड़े बड़े साधु महात्माओं का यह समाधि स्थल है। और इसके ऊपर शिवलिंग भी स्थापित किया गया है, जिसे देखने के लिए भी लोग इस चीज़ को आते हैं। यहाँ पर एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर साधु संतों की समाधि स्थल है। बहुत सारी यहाँ पर समाधि स्थल है जिस पर शिवलिंग भी स्थापित किया गया है। और आप ये देख सकते हैं, ये भी एक बड़े संत की समाधि स्थल है जिस पर मंदिर भी बनाया गया है। तो ये जगह धार्मिक दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा अहम रखता है। बाबा कीनाराम को एक चमत्कारी संत भी लोग मानते हैं। ऐसा लोगों का मानना है कि बाबा कीनाराम जी का विवाह बचपन में ही 12 वर्ष की आयु में कर दिया गया था, और विवाह के 2-3 वर्षों के बाद इन्होंने अपनी माँ से दूध भात मांग कर खाया। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि सनातन धर्म में मृतक संस्कार के बाद दूध भात एक कर्म कांड माना जाता है। बाबा कीनाराम के दूध भात खाने के अगले ही दिन सवेरे उनकी पत्नी का देहांत हो गया। सबको आश्चर्य हुआ कि इन्हें पत्नी की मृत्यु का पूर्वाभास कैसे हो गया। तो इसी वजह से लोग ये नहीं समझ पाए कि बाबा कीनाराम को ये कैसे पता चल गया कि इनकी पत्नी का देहावसान हो गया है। और इसी वजह से लोग उनके एक चमत्कारी संत के रूप में मानने लगे, क्योंकि उनको ऐसा लगने लगा कि बाबा कीनाराम एक भगवान है जो कि भविष्य की वो सारी चीज़ें बता सकते हैं। इसीलिए लोग बाबा कीनाराम को उसी दिन से मानने लगे, एक भगवान के रूप में, एक बड़े संत के रूप में। और देश के कोने कोने से लोग उसके बाद बाबा कीनाराम के यहाँ पर आने लगे, उनके दर्शन करने लगे। तो ऐसे ही करते करते बाबा कीनाराम एक बहुत बड़े संत के रूप में उभरे, और इन्होंने अपनी पूरे देश भर में अपनी एक अलग पहचान बनाई। देश के कोने कोने से साधु महात्मा लोग बाबा कीनाराम से अपनी शिक्षा दीक्षा भी लेने के लिए आने लगे, और इन्हीं के साथ रहने लगे। आप लोगों ने जो वो समाधि स्थल देखा, ये उसी का उदाहरण है। इससे पता चलता है कि यहाँ पर बड़े बड़े साधु महात्मा बाबा कीनाराम के साथ यहाँ रहा करते थे, और यहीं कर वो भी होकर रह गए। तो काफ़ी ये महत्व रखता है ये जगह धार्मिक दृष्टि से। ऐसे संत हमारे देश में है, और सभी देशवासियों को इस चीज़ के लिए गर्व होना चाहिए, क्योंकि ऐसे बहुत कम ही लोग होते हैं जो कि आप लोगों के बीच साक्षात वो जीवित हैं। उनका एक अलग ही उदाहरण। और आप ये दोस्तों देख सकते हैं, ये कोई हमें लग रहा है कि ये प्रवचन स्थल है। यहाँ पर जब भी मेला लगता है तो शायद इसी जगह पर लोग यहाँ पर आकर बैठते हैं। उनको कुछ साधु महात्मा कोई आते होंगे, यहाँ पर कोई प्रवचन देते होंगे। शायद ये उसी लिए ये जगह बनाया गया है। और बाबा कीनाराम जी का ये जन्मस्थली काफ़ी अहम माना जाता है।
और इस जगह पर आप एक बार ज़रूर आइए, क्योंकि इस जगह पर आने पर आपको एक अलग ही एहसास मिलेगा, एक अलग ही मन को खुशी मिलेगी, क्योंकि ये जगह काफ़ी प्रसिद्ध जगह है। और यहाँ पर इस ट्रस्ट द्वारा लोगों को रहने के लिए भी व्यवस्था यहाँ पर किया गया है। आप अगर यहाँ पर 1 दिन 2 दिन रहना चाहते हैं तो आप इस जगह पर आकर रह भी सकते हैं, कोई चार्ज भी नहीं लगता है। तो आप एक बार अपने जीवन काल में इस जगह पर ज़रूर आइएगा, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि ऐसे एक महान संत के यहाँ आकर आपको दर्शन करने पर एक अलग ही मन को शांति मिलेगी। दोस्तों, मेरे मन में भी काफ़ी इच्छा थी कि हम भी इस जगह पर आएं, बाबा कीनाराम जी के दर्शन करें, और मैं भी यहाँ पर आकर अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं इस जगह पर आया, बाबा कीनाराम के दर्शन किए। तो दोस्तों, हमने इस बाबा कीनाराम जन्मस्थली का पूरा पता नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है, आप वहां से देख सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही धार्मिक जगहों के बारे में और भी जगह जो कि अच्छी हो उन सभी का वीडियो मैं बनाता रहता हूँ। तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे लेटेस्ट